पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप खेलने लेकिन भारत के खिलाफ 15 फरवरी का मैच न खेलने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात के बाद हुकूमत पाकिस्तान का ऐलान। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश के हवाले से ICC का फैसला जानिबदाराना है। जे शाह ने अपने जानिबदाराना फैसलों से इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल को इंडियन क्रिकेट कौंसिल बना दिया। जानिबदाराना फैसलों से इंसाफ और बराबरी के उसूलों की धज्जियाँ बिखेर दी। हुकूमत बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती दिखाना चाहती थी। ICC के प्लेटफॉर्म पर एक मुल्क के लिए एक और दूसरे मुल्क के लिए दूसरा मयार अपनाया जाता है। पाकिस्तानी टीम बतौर एहतजाज भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी। दूसरी जानिब वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम की किट की रुनुमाई कर दी गई। पाकिस्तान की जर्सी को मार्क 4 एडिशन का नाम दिया गया है। भारतीय चेयरमैन वाली ICC को पाकिस्तान के फैसले से तकलीफ। ICC ने कहा है कि पाकिस्तान का फैसला बैनुल अक़वामी क्रिकेट के निज़ाम को मुतासर कर सकता है। ये फैसला आलमी मुकाबलों के बुनियादी उसूलों से मुताबिकत नहीं रखता। आलमी मुकाबलों में तवक्को की जाती है कि तमाम टीमें शेड्यूल के मुताबिक यकसां शराइत पर खेलें। फैसला पाकिस्तान के करोड़ों शायकीन समेत दुनिया भर के फैंस के मफाद में नहीं। ICC ने कहा है कि ICC पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बाज़ाब्ता फैसले से आगाह करने का मुंतज़िर है। ICC ने कहा है कि इसकी तरजीह T20 वर्ल्ड कप का कामयाब इनकाद है। ये जिम्मेदारी सब बोर्ड अरकान और PCB की भी है। तवक्को है PCB बाहमी तौर पर ऐसा काबिल कबूल हल तलाश करेगा जो कि तमाम स्टेक होल्डर्स के मुफाद में होगा। पाकिस्तान की T20 क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा है कि टीम वर्ल्ड कप के लिए जा रही है। जो बोर्ड कहेगा वही करेंगे। भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का फैसला हुकूमत का है। लाहौर की पिचेस 200 रन वाली नहीं थी लेकिन हमने किया। इसकी वजह हमारी बैटिंग थी। अंदाज़ा है कि श्रीलंका में मुख्तलिफ पिचेस हो सकती हैं। सलमान अली आगा का कहना था कि बाबर आजम पर सोशल मीडिया पर दबाव नहीं डालना चाहिए। बाबर आजम को रिलैक्स होकर खेलने दें ताकि वो उसी तरह रन करते रहें। ये अटैक्स जो हैं कोऑर्डिनेट किए गए और बलूचिस्तान के तूल अर्ज़ में मुख्तलिफ लोकेशनों को टारगेट किया गया। एक ही सिक्के के दो रुख हैं, हिंदुस्तान और BLA। बुनियादी तौर पे BLA हिंदुस्तान की प्रॉक्सी है और हिंदुस्तान शिकस्त फाश जो है पिछले साल मई में जो उनको पैंटी लगी है, उसके बाद ये टैक्टिक्स जो हैं इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि सिविलियन टारगेट्स को जो है निशाना बनाया जाए। इसके पीछे ना सिर्फ बहुत सारी फाइनेंस, बहुत सारा पैसा इंडिया का है, हिकमत अमली उसकी है और वो जंग हारने के बाद इस वक्त उसने अपनी प्रॉक्सीज पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है। ये पूरा एक प्लान जो था इसको उन्होंने बनाया, इम्प्लीमेंट अपनी प्रॉक्सी से कराया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दहशतगर्द हमलों में भारत मुलविस है। गिरफ्तार अफराद के इंकशाफात से साबित हुआ कि भारत का हाथ है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान BLA और TTP जैसे फ्रेंचाइज इस्तेमाल न करें। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का भी कहना था कि भारत ने जंग हारने के बाद प्रॉक्सी पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है। ये प्रॉक्सी सरहद की दूसरी जानिब ट्रेनिंग लेती हैं और कार्रवाई करती हैं। दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलविस होने के सबूत दुनिया को दिए गए। गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों के हमलों में 31 शहरी और 17 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। 40 घंटों के दौरान दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में 145 दहशतगर्द मारे गए। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि दहशतगर्दों ने कोयटा समेत 12 मकामात को टारगेट किया। अब सूबे भर में अमन कायम हो चुका है। ये लोग छोटे बच्चों और ख़वातीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। कल के हमलों में 2 जगह ख़वातीन को इस्तेमाल किया गया। कल के वाक़े में जिन सहूलतकारों का पता चलेगा उन्हें वहीं पहुँचाएंगे जहाँ दहशतगर्दों को पहुँचाया। अफवाज इस वक्त भी ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मिसिंग पर्सन टोटल फ्रॉड है।
अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन, सऊदी अरब, कतर, तुर्की और कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी नाज़िम उल अमूर नेटली बेकर ने कहा कि दहशतगर्दी की जिम्मेदारी अमरीका की जानिब से नामजद गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। अमरीका अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने की पाकिस्तान की कोशिशों में साबित कदम शराकतदार है। बरतानवी हाई कमीशन ने कहा कि उनकी हमदर्दियाँ मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं, अमन व सलामती के लिए मुश्तरका आज़म में पाकिस्तान के साथ हैं। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर तशवीश है। पाकिस्तानी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतरीन हिकमत अमली के साथ मुकाबला कर रही हैं। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान में फ्रांसीसी सफारत खाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमन व इस्तेहकाम के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात ज़रूरी हैं। T20 फॉर्मेट में 7 साल बाद पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्लीन स्वीप। ग्रीन शर्ट्स ने लाहौर में खेले गए सीरीज के तीसरे और आखिरी T20 में कैंगरूज को 111 रन से हरा दिया। पाकिस्तान के 208 रन के हदफ के जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 9 विकेट पर 96 रन बना सकी। लेग स्पिनर एडम जंपा जख्मी होने के सबब बैटिंग के लिए नहीं आए। मोहम्मद नवाज की उम्दा बॉलिंग, सिर्फ 18 रन के एवज 5 खिलाड़ी आउट किए। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 में पाकिस्तानी बैटर्स की शानदार और जारहाना अंदाज में बैटिंग। ऑलराउंडर शादाब खान ने सिर्फ 19 गेंदों पर 46 रन की बर्क रफ्तार इनिंग खेली। 2 चौके और 5 छक्के लगाए। नुमाया स्कोर ओपनर साइम अयूब का रहा, जिन्होंने 56 रन 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से बनाए। स्टार बैटर बाबर आजम भी निस्फ सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे। 36 गेंदों पर पूरे 50 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। टीम 6 विकेट पर 207 रन बनाने में कामयाब रही। MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी का मुजवजा आईनी तरमीम बिल कल सेनेट इजलास के एजेंडे का हिस्सा बना दिया गया। बिल के तहत मुल्क में मकामी हुकूमतों का निज़ाम वफाक कायम करेगा। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर में मेट्रोपॉलिटन सिटी गवर्नमेंट कायम की जाएगी। मकामी हुकूमतों की मुद्दत पहले इजलास से 5 साल तक होगी। मेयर या चेयरमैन का इंतखाब बराह रास्त होगा। इंतखाबात मकामी हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने से 1 माह कबल कराए जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा है कि बड़ा सियासी जरगा इत्तेहाद एक चार्जशीट और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुंह पर तमांचा है। सूबाई हुकूमत ने तीरा के लोगों के लिए कोई कैंप नहीं लगाया। गवर्नेंस मुकम्मल नाकाम हो तो गवर्नर राज लगता है। ये जिस तरह बढ़ रहे हैं, अल्लाह करे ऐसी नौबत ना आए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जब भी KPK के लोगों को मदद की ज़रूरत होती है तो KPK हुकूमत गायब हो जाती है। PTI का काम सिर्फ एहतजाज और अडियाला के बाहर बैठना है। तीरा के लोगों पर फितना खवारिज हमलावर हों तो पाक फौज मुकाबला करती है। उन्होंने कहा कि हम सेहत पर सियासत नहीं करेंगे। बानी PTI का एक मामूली सा इलाज हुआ, जिसके बाद वो रूब सेहत हैं। मुझे अपने सूबे के मसाइल पर, अपने सूबे की हकूक पर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से मीटिंग की दावत दी गई है। इंशाअल्लाह ताला मैं खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा और आप सबका मुकदमा उनके सामने रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि उन्हें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से दावत मिली है। वो वज़ीर आज़म के सामने सूबे के मसाइल रखेंगे। ज़िला खैबर के इलाके जमरूद में खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पर हक़ यहाँ के अवाम का है, बंद कमरों में फ़ैसला करने वालों का नहीं। किसी के फ़ैसले खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। सुहेल आफरीदी ने कहा कि जब मुतासरीन के लिए 4 अरब मुख्तस किए गए तो उन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए। 4 अरब नहीं, मुतासरीन के लिए 100 अरब रुपए देंगे। वफाक अपने ज़िम्मे वाजिबुल अदा 1000 अरब रुपए क्यों अदा नहीं कर रहा? सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को मीरपुर में पूरे सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनकी नमाज़ जनाजा मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम में अदा की गई। उनका जस्द खाकी घनगरज के साथ स्टेडियम लाया गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान का मसला सियासी नहीं, इसका सिर्फ अस्करी हल है। दहशतगर्द जब भी शहरों में कार्रवाई करते हैं तो इंसानों को ढाल बना लेते हैं। बलूचिस्तान के तमाम अजला में ऑपरेशन ख़त्म हो चुका, सिर्फ नौशकी में कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है।
प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की तादाद 4 से 5 हो गई। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। आलमी मीडिया से दरख्वास्त है कि दहशतगर्दों को दहशतगर्द कहें। मुसालहती पॉलिसी की वजह से दहशतगर्दी बढ़ी। 2018 से पहले रियासत की पॉलिसी मुसालहत की नहीं थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर बलूचिस्तान की CMH कोयटा आमद। दहशतगर्दी के वाक़े में ज़ख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत की। एहलकारों के बुलंद हौसले को भी सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि एहलकारों ने शेरों की तरह दहशतगर्दों के हमलों का मुकाबला किया और उन्हें नाकाम बनाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश नाकाम बनाने पर एहलकारों की जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि बलूचिस्तान पर उठने वाली हर उंगली काट दी जाएगी, हर आंख निकाल ली जाएगी। दहशतगर्द जान लें, खून की एक एक बूंद का बदला लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा। बलूचिस्तान पाकिस्तान है और पाकिस्तान बलूचिस्तान है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को उनके हकीकी अंजाम तक पहुँचाया जा रहा है। हमारे जवानों ने दहशतगर्दों को बुरी तरह पसपा कर दिया है। दहशतगर्दों के हमले नाकाम बनाने पर वो सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजी तहसीन पेश करते हैं। अब कोई भी दुश्मन मुल्क का अमन सबूताज नहीं कर सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी रियासत की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर खुली जारहियत है। मासूम शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाना खुली बर्बरियत है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किसी कमजोरी या फिर अबहाम की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान पूरी कुव्वत से दहशतगर्दी का मुकाबला जारी रखेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि लोग कराची को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने शहर को यरगमाल बना रखा है। हमें कब्जे का निज़ाम ख़त्म करना होगा। हमें बाख्तियार शहरी हुकूमत चाहिए। कराची को वफाक के हवाले करना कोई हल नहीं। शार फैसल पर कराची को जीने दो मार्च से खिताब में कहा कि कराची में कोई मास्टर प्लान नहीं है। सर्कुलर रेलवे को तबाह कर दिया गया। गुल प्लाजा वाक़े पर कोई पूछने वाला नहीं था। हुक्मरानों ने अवाम को हुकूक से महरूम रखा हुआ है। सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी कराची में रहते हैं, लेकिन वो गुल प्लाजा नहीं आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी जख्मों पर मरहम रखने कराची नहीं आए। कराची में मुमकिन एहतजाज और शाहराहों को ब्लॉक करने का खदशा। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक MPO के तहत 180 अफराद को 30 रोज़ के लिए नज़रबंद किया गया। सबसे ज़्यादा 51 अफराद को ईस्ट जोन से हिरासत में लिया गया। सदर PTI सिंध हलीम आदिल शेख की मजम्मत। तमाम गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों को फौरी रिहाई का मुतालबा। कहा, सिंध भर में PTI रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर छापे और गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। हम पुरअमन सियासी लोग हैं, आईनी और जमहूरी जदोजहद पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है, सूबे में संगीन वाक़यात पर मिट्टी पाव का दौर ख़त्म हुआ। अब पंजाब की बेटियों के खून का हिसाब लिया जाएगा। हस्ता बस्ता घराना उजाड़ने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना उनका मिशन है। सानहा भाटी गेट पर बात करते हुए मरियम नवाज ने कहा, सादिया और उनकी मासूम परी के ज़ख्म देखकर दिल खून के आंसू रोया। ये ज़ख्म पंजाब के माथे पर लगे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला मरियम नवाज के नोटिस के बाद सानहा भाटी का डेथ ट्रैप महफूज जोन में तब्दील कर दिया गया। साइट को जदीद सेफ्टी प्रोटोकॉल से ढांप दिया गया और हिफाजती इक़दाम के बगैर काम पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। ज़राए के मुताबिक सानहा भाटी गेट की तफ्तीश निजी कंपनी से बढ़कर नाअहल अफसरान के गिरेबानों तक पहुँच गई। हादसे में जाँ बहक खातून और बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से केस मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ेगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की हज़रत दाता गंज बख्श के मज़ार पर हाज़री। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी हमरा थे। नवाज शरीफ ने दाता गंज बख्श के मज़ार पर जारी तरक्याती कामों का जायज़ा भी लिया। उन्हें मज़ार की तौसी और तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी गई। नवाज शरीफ ने कहा कि हज़रत अली हजवेरी का मज़ार रूहानी सुकून, बर्दाश्त और हम आहंगी का मरकज़ है। इस मुक़द्दस मकाम पर आने वाले ज़ायरीन की खिदमत एक कौमी फ़रीज़ा है।
पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश धमाकों में मुलविस बमबारों के सहूलतकारों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। धमाकों की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। FC हेडक्वार्टर्स पेशावर में खुदकुश धमाकों की तफ्तीश में पेशरफ। तफ्तीशी हुकाम ने कहा कि वाक़े से मुतालिक अहम गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। FC हेडक्वार्टर्स पर हमला गुज़िश्ता साल 24 नवंबर को हुआ था। फेडरल कांस्टेबलरी के 3 जवान शहीद और 5 जख्मी हुए थे। हमले में 8 शहरी भी जख्मी हुए थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को महज एक वादा माफ गवाह के बयान पर सजाए मौत सुनाना कानून और इंसाफ के बुनियादी उसूलों के मुनाफी था। रिकॉर्ड से साबित होता है कि ट्रायल के दौरान जजेस की ज़ाती जानिबदारी और पहले से कायम जहन ने मुनसिफाना फैसले की बुनियाद को मुतासर किया। जजेस की जानिबदारी ने उन्हें अहम केस में आज़ादाना और मुनसिफाना फैसले के काबिल नहीं छोड़ा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की तफसीली राय। कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल आइन के आर्टिकल 4 और 9 के तहत मुनसिफाना ट्रायल के मियाद पर पूरा नहीं उतरता था। ट्रायल में शफाफियत और कानून के मुकर्ररा तरीक़ाकार के तकाज़े पूरे नहीं किए गए। केस को सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट मुंतकिल करने का फैसला मुल्ज़मान को नोटिस दिए बगैर और कानूनी तकाज़े पूरे के बगैर सरसरी अंदाज में किया गया। ट्रायल के दौरान सरबराह बेंच पर अदम एतमाद को तस्लीम न करना इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के ज़ेर-ए-एहतमाम नासिर बाग से चेरिंग क्रॉस तक कश्मीर बनेगा पाकिस्तान रैली का इनेकाद। रैली की क़यादत साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तज़ा ने की। राजा परवेज़ अशरफ ने खिताब में कहा कि लाहौर के कारकुनों ने साबित कर दिया कि पीपल्स पार्टी पूरी शान के साथ जिंदा है और पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैदान बनेगा। लाहौर में पतंग की वापसी, पतंग काटने की तैयारी, कटी पतंग लूटने की बाजी, हल्ले गुल्ले, शोर शराबे और बोकाटा के नारों में गुंधे जश्न की तैयारियां शुरू। लाहौर में पतंगों की फरोख्त के पहले ही दिन मंचलों ने खरीदारी उरूज पर पहुंचा दी। पतंगों और पिन्नों की खरीदारी में खवातीन और बच्चे भी पेश। मोची दरवाजे पर खरीदारों का गैर मामूली रश देखने में आ रहा है। शहरियों को पतंगें कम पड़ जाने का खदशा। अभी हफ्ता पड़ा है लेकिन सब आज ही खरीदारी मुकम्मल करने को बेचैन। कुछ लोगों का पतंग और डोर महंगी होने का भी शिकवा, लेकिन बसंत की तैयारियां पूरी रखने का भी इरादा। छोटी फैंसी पतंगें 500 से 700 रुपए में फरोख्त। लाहौर में बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को मनाई जाएगी। रश ही रश है, पतंग की दुकान तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। बसंत के दीवाने पतंगों की दुकानों पर टूट पड़े। जिन्होंने पतंगें खरीद ली वो खुश लौटे। नाकाम रहने वालों ने खरीदारी कल पर टाल दी और कुछ मंचलों का कहना है कि अब लूट कर ही पतंगें उड़ाएंगे। एक और बच्ची ने दुहाई दी कि बसंत तो आई है लेकिन बहुत महंगाई है। खरीदारों ने पतंगों और पिन्नों की कीमतों पर भी शिकायत लगाई। किसी को 2 दिन में कीमतें नीचे आने की उम्मीद तो किसी को हुकूमती एक्शन का आसरा। दूसरी जाने बसंत की आमद के साथ लाहौर में मेहनत कशों का काम भी चमक उठा। रोज़ाना की आमदन बढ़ने लगी। फल फरोशों का काम भी बढ़ गया। रोज़ाना सैकड़ों की सेल करने वाले अब हज़ारों की बात करने लगे। जानदार मौसीकी, रक्स, मज़ेदार खाबे और अजीज़ों का साथ। फ़िज़ा में बुलंद होती रंग बिरंगी पतंगों के साथ जुड़े नगमों ने बहार के त्यौहार के रंग को दोबाला कर दिया। लाहौर की फ़िज़ाओं में एक बार फिर बसंत के गीत गूंजेंगे। ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम को 58 रन से शिकस्त दे दी। मैच में भारतीय टीम पहले बैटिंग करते हुए आखिरी ओवर में 252 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान को इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 253 रन का हदफ 33.3 ओवर्स में अबूर करना था, लेकिन पाकिस्तानी टीम 47वें ओवर में 194 रन बनाकर आउट हो गई। मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइक्रो से बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। आलमी बैंक के सदर अजय बंगा का हरीपुर में आसार कदीमा जूलिया का दौरा। मुतालिका हुकाम ने सदर आलमी बैंक को जूलिया आसार कदीमा पर ब्रीफ किया। सदर वर्ल्ड बैंक दौरे पाकिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें करेंगे। भारत के साथ आबी तनाज़े और माशी इस्लाहात पर भी गुफ्तगू होगी। अजय बंगा को माशी इस्लाहात और तरक्याती मनसूबों की तरजीहात से आगाह किया जाएगा। सदर आलमी बैंक ने गुरुद्वारा सरी पंजा साहब हसन अब्दाल में खुसूसी इबादत की, लंगर खाया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर अक़लियती अमूर पंजाब सरदार रमेश सिंह अरोड़ा भी साथ थे।
गजा में इसराइल की जानिब से जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ खित्ते में कशीदगी बढ़ाने, अमन की कोशिशों को सबूताज करने के मुतरादिफ और सियासी अमल के लिए बराह रास्त खतरा हैं। पाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात की इसराइली खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत इसराइली इक़दाम को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। मुश्तरका बयान में कहा कि इसराइली हमलों में 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हुए। गजा में इस्तेहकाम और इंसानी इमदादी कोशिशों में रुकावट बनने वाले इक़दाम रोके जाएँ। मुश्तरका बयान में सदर ट्रंप के अमन मंसूबे के दूसरे मरहले की कामयाबी, अरब अमन मंसूबे की बुनियाद पर मसला फ़लस्तीन के हल पर जोर दिया गया। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुदरादियत और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुकम्मल हिमायत का इआदा भी किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से मुज़ाकरात जारी रखना और नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं। मंसूबा ये है कि ईरान मुज़ाकरात करे, हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है, वरना हम देखेंगे कि क्या होता है। एक बड़ा बहरी बेड़ा खित्ते की जानिब बढ़ रहा है। अमरीका अपने सियासी अज़ाइम मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों को नहीं बताता। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने शाही ख़ानदान के फ़र्द और साबिक़ शहज़ादे एंड्रियो से मुतालबा किया है कि वो अमरीकी कांग्रेस के सामने पेश होकर गवाही दें। केयर स्टारमर ने यह मुतालबा एंड्रियो माउंटबेटन की काबिल एतराज़ तस्वीर सामने आने पर किया, जो बदनाम ज़माना जेफरी एप्स्टीन की नई फ़ाइल जारी होने पर सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों से ज़्यादती के मुजरिम जेफरी एप्स्टीन के मुतासरीन को तरजीह देनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एंड्रियो की साबिक़ अहलिया सारा फर्गुसन ने जेल से रिहाई पर जेफरी एप्स्टीन को पेशकश की थी कि उससे शादी कर ले, जबकि अमेरिका में बरतानिया के साबिक़ सफ़ीर पीटर मेंडलसन की मुबैना तौर पर जेफरी एप्स्टीन के घर पर काबिल एतराज़ तस्वीर भी सामने आई थी। कराची में CVU पर शहरी शऊर की बेदारी के लिए मुख्तलिफ जामियात के तलबा की जानिब से जेन ज़ी वॉक का मकसद नौजवानों में शहरी जिम्मेदारियों और बुनियादी हुकूक की आगाही है। वॉक के शुरका ने कहा कि खुद को बदलेंगे तभी माशरे में तब्दीली आएगी। एक मरतबा फिर जियो न्यूज़ सबसे आगे, सबसे पहले। जियो न्यूज़ ने गुज़श्ता पीर को ही खबर दे दी थी कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी। गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन PCB की मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी ने कहा था कि पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप शिरकत करने या ना करने से मुतालिक ऐलान जुमे या पीर को किया जाएगा। लेकिन जियो न्यूज़ ने गुज़श्ता पीर को इस मुलाकात के बाद ही अपने नाज़रीन को खबर दी थी कि पाकिस्तान इवेंट का बॉयकॉट नहीं करेगा और टूर्नामेंट खेलेगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन का मैन सिंगल टाइटल स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने जीत लिया। फैसला कुन मार्के में उन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सर्बिया के नोवाक जोकोविच को 4 सेट के मुकाबले में शिकस्त दी। फाइनल में अल्कारेज की जीत का स्कोर 2-6, 6-2, 6-3 और 7-5 रहा। अल्कारेज का ये 7वां ग्रैंड स्लैम टाइटल है। 22 बरस की उम्र में वो 7 ग्रैंड स्लैम हासिल करने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए। ईसार, कुर्बानी, खौफ, खुद गर्जी, इंसानी जज्बात और रिश्तों की अक्कासी। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल सारा आपी कल से शायकीन के लिए पेश की जाएगी। सकलैन अब्बास के कलम से निखरी कहानी और असद जबल की हिदायत, सवेरा नदीम और समी खान की जानदार अदाकारी। देखिए हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तानी नजाद अमरीकी म्यूज़िक डायरेक्टर हन्नान हुसैन के लिए बड़ा एजाज़। अमरीका के क्लायो म्यूज़िक अवार्ड्स में म्यूज़िक वीडियो के बेहतरीन डायरेक्टर का अवार्ड अपने नाम कर लिया। मोतबर ग्रैमी अवार्ड्स की नामजदगी भी हासिल कर ली। हन्नान हुसैन को बेहतरीन म्यूज़िक वीडियो की कैटेगरी में नामजद कर दिया गया। ग्रैमी अवार्ड्स का रंगारंग मेला आज सजेगा।